चलिए सबसे पहले जानते हैं चैट जीपीटी है क्या। हम पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। ये चैट जीपीटी का इंटरफेस है और यहाँ पर हम टेक्स्ट एंटर करेंगे। जिस तरह से हम गूगल पर क्वेरी करते हैं चैट जीपीटी में इसी तरह से हम क्वेरी करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा चैट जीपीटी किस तरह से काम करने वाला है। सपोज सबसे पहले मैंने लिखा है राइट एन एप्लीकेशन फॉर मी। तो ये क्या करेगा, इस तरह से हमें आउटपुट दे देगा और पूरी की पूरी एप्लीकेशन टाइप करके हमें दे देगा। फील्ड हम अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप यूट्यूबर हैं, कंटेंट जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं किसी भी टॉपिक पर, आपको उसकी डिस्क्रिप्शन देनी होती है, टैग्स देने होते हैं, आप काफ़ी टाइम भी लगाते हैं। तो ये हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है, अब वो देखते हैं। सपोज आज इकोनॉमिक सर्वे आया है तो मैं यहाँ पे लिखना हूँ टेल मी डिस्क्रिप्शन फॉर इकोनॉमिक सर्वे। तो ये हमारे लिए पूरी की पूरी बनी बनाई, मतलब पूरी बनी बनाई खीर हमें दे देगा और हमें जस्ट उसे ऑब्जर्व करना है। अब देखिए किस तरह से सुंदर पैटर्न में हमें पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन एक वेल मैनेज तरीके में हमें प्रेजेंट करके दे रहा है। तो इसी तरह से ये चैट जीपीटी वर्क करने वाला है। हमें कुछ भी क्वेरी जो भी हो हमें वो यहाँ पर एंटर करनी है और अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखिए जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो डेटा एंट्रीज की जॉब है या फिर जो ब्लॉगर्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। उनकी जॉब्स तो अफेक्ट होने ही वाली हैं इससे। और जिस तरह से अब गूगल पर किस तरह से इम्पैक्ट डालेगा, आपको ये देखने की ज़रूरत होगी कि गूगल पर हम जो भी क्वेरीज डालते हैं अब डायरेक्टली अब हम चैट जीपीटी में डालेंगे और उसका जो भी रिजल्ट मिलेगा वो हम देख पाएंगे कितना यूजफुल, इतना वेल मैनेज तरीके में हमें रिजल्ट मिल रहा है। गूगल में क्या करना पड़ता है, हमें हर एक वेबसाइट पर जाना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, बहुत टाइम एब्जॉर्बिंग है। तो हमारा टाइम सेव होगा। लेकिन क्या चैट जीपीटी रिप्लेस कर देगा गूगल को? देखिए काफ़ी हद तक गूगल का रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा इससे, क्योंकि गूगल पर हम काफ़ी सारी चीज़ें सर्च करते हैं, अब वो हम गूगल पे सर्च ना करके सीधा चैट जीपीटी पर करेंगे। लेकिन अभी जो वर्जन आया है चैट जीपीटी का वो ओनली टेक्स्ट बेस्ड वर्जन है, यानी कि ये हमें जो आउटपुट है सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्म में ही दे रहा है। हम कोई भी क्वेरी डाल रहे हैं वो हमें टेक्स्ट की फॉर्म में आंसर कर रहा है। आगे हम देखेंगे कि ये हमें एक्सेल की फॉर्म में भी आंसर कर पाएगा। अगर हम कहेंगे कि हमें टेबल बना के दो, हमें ये क्वेरी करके दो, आप देखेंगे काफ़ी वर्ड में तो ऐसा हो गया कि सारे के सारे जो बच्चे हैं अपना होमवर्क चैट जीपीटी से करवा रहे हैं। वो सिंपल यहाँ पर क्वेरी लिखते हैं और उनको आंसर मिल जाता है और उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये क्या करेगा, अब गूगल पर तो रिवेन्यू होगा ही, कम होगा ही होगा। साथ के साथ हम देखेंगे कि जो वेबसाइट्स बनी हुई थी जो कि आउटपुट देती थी, कुछ क्वेरीज का जवाब देती थी, कुछ ब्लॉग्स थे, उनका भी रेवेन्यू इम्पैक्ट करने वाला है। आज की डेट में चैट जीपीटी पूरी तरह से गूगल को रिप्लेस तो नहीं कर पाएगा, लेकिन डेफिनेटली गूगल के रेवेन्यू पर काफ़ी हद तक इम्पैक्ट डालेगा। अगर हम ये क्वेरी जो है चैट जीपीटी पर भी प्लेस करते हैं, देखिए क्या आंसर मिलता है हमें। मैं लिखता हूँ विल यू रिप्लेस गूगल, विल चैट जीपीटी रिप्लेस गूगल। तो ये देखिए ये भी यही आंसर करेगा। ओहो जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए ये एरर मैसेज कर रहा है क्योंकि इस पर काफ़ी सर्च चल रहा है आजकल। आप देखेंगे मिलियंस एंड मिलियंस में यूज़र डेली बेसिस पर बढ़ रहे हैं। आप भी यहाँ पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो भी जानेंगे हम। पहले हम इस क्वेरी का जवाब ले लेते हैं। देखिए क्या आंसर करेगा। देखिए नो इट इज अनलाइकली दैट चैट जीपीटी विल रिप्लेस गूगल। गूगल इज ए सर्च इंजन, लेकिन चैट जीपीटी क्या है, टेक्स्ट बेस्ड इनपुट प्रोवाइड करता है। और ये क्या करता है, जो हम टाइप करते हैं, जो भी दुनिया में यूज़ कर रहे हैं चैट जीपीटी, जो भी क्वेरीज कर रहे हैं उनका डेटा सेव करता है। तो हमें इंश्योर करना है कि कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हम इसमें ना दें। आई होप आपके कुछ हद तक तो डाउट क्लियर हुए होंगे किस तरह से एआई इवोल्व हो रही है। आने वाला फ्यूचर यही है, हमें जान लेना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक बटन हिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। बाय बाय फॉर नाउ।